मैं अमित शर्मा, डायरेक्टर ऑफ सनराइजिंग सोसाइटी एंड मैनेजर ऑफ होम सनराइज इंटरनेशनल स्कूल। माई क्वालिफिकेशन इज MSc मैथमेटिक्स एंड B.Ed एंड M.Ed। मैंने BSc MS कॉलेज से की है, MSc भी MS कॉलेज से की है, और B.Ed मैंने मेवाड़ इंस्टीट्यूट, ये वसुंधरा में स्थित है, वहाँ से की है। मेरी B.Ed में जो रैंक आई थी 495 आउट ऑफ 12 लाख स्टूडेंट्स आई थी। बाकी BSc और MSc में सारे हमने कंपटीशन बीट करने के बाद ही हमारा एंट्रेंस हुआ था, तभी हमें एडमिशन मिला था। 12th स्कूलिंग मेरी JKG सीनियर JKG हैप्पी स्कूल, ये विजयनगर में स्थित है, वहाँ से हुई है। बाकी अपनी जर्नी के बारे में तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि जब इंसान किसी चीज़ को खुद सर्च करता है और उस पर पढ़ती है, तब वो उस चीज़ के बारे में ज़्यादा फोकस करता है। जब हम अपनी स्कूलिंग और कोचिंग कर रहे थे तो हमारा क्षेत्र इंदिरापुरम और वैशाली विकसित हो रहा था। उस टाइम पे कोचिंग्स की बहुत कम मात्रा थी, और जो भी मात्राएँ थी तो उनमें सभी में टीचर्स अपने को जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते थे वो जनरली गाइड से पढ़ाते थे, क्वेश्चन आंसर गाइड से लिखवा दिए, और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती थी। तो ये इन चीज़ों को देखते हुए हम पूरी वैशाली, वसुंधरा, इंदिरापुरम, नोएडा हर जगह गए। तो उसके बाद हमें जो मिला टाइम, फिर हमें गाज़ियाबाद में जाके अच्छी बेस्ट जो कोचिंग्स थी वो गाज़ियाबाद में मिलती थी। तो जब हमारी BSc कंप्लीट हुई तो हमने देखा पूरे इंदिरापुरम में भी हमारे मिडिल क्लास के जो बच्चे थे जो हायर थे वो दिल्ली और नोएडा में जा रहे थे, लेकिन जो मिडिल क्लास स्टूडेंट्स थे वो कहीं पर भी उनको टीचिंग आराम से नहीं मिल रही थी। तब मैं और हमारे एक ग्रुप पूरा का पूरा हमने कोचिंग स्टार्ट किया, और पहला एक इंदिरापुरम के अंदर फर्स्ट कोचिंग ऐसा था जिसके अंदर बिना बुक्स के को हाथ में लिए पढ़ाई स्टार्ट करते थे। क्वेश्चन आंसर थे, बच्चे पुटअप करते थे, कोई गाइड का यूज़ नहीं होता था। तो उस टाइम पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें आई। आज की डेट में ये 2001 की बात है। उस टाइम पे टीचर उस टाइम से नहीं मिल पा रहे थे यहाँ पर, तो हमने मिनिमम प्राइस में एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश की। ये सिलसिला 2001 से 2 बच्चों से शुरू हुआ और 2008 तक आते आते 500 बच्चों तक पहुँच गया, जिसके अंदर हमारे पास बच्चे वैशाली, इंदिरापुरम, RK पुरम तक के बच्चे दिल्ली में, यमुना विहार, गाज़ियाबाद में, विजयनगर, प्रताप विहार, बहुत दूर आसपास के मतलब 20-25 किलोमीटर के अराउंड में के सभी जगह के बच्चे हमारे पास आते थे। लेकिन उसके बाद 2008 के आसपास में आकर एक थोड़ा सा GD की तरफ से शुरू हुआ कि रेजिडेंशियल कोचिंग्स नहीं चलेंगे। जो रेजिडेंशियल में चला रहे हैं उनको कॉमर्शियल स्पेस होना चाहिए। उस चक्कर में कुछ बच्चों की बहुत ज़्यादा पढ़ाई भी प्रभावित हो गई थी, जिसके लिए हमने बच्चों को घर घर पर जाकर पढ़ाना शुरू किया उस टाइम पे। उसके बाद जब हमने देखा कि कॉमर्शियल स्पेस तैयार करना है, तो हमने अपना कॉमर्शियल स्पेस तैयार किया। उस कॉमर्शियल स्पेस को तैयार करने में 2009 में हम अपनी प्रॉपर्टी वाइज जो कॉमर्शियल थी उसमें हमने अपना कॉमर्शियल स्पेस तैयार किया। फिर बाद में आकर जो बच्चे हमारे पास पढ़ते थे, हमने उससे पहले हमने जो स्टार्ट किया था कोचिंग, हमारा 9th से लेकर अप टू हायर स्टडीज़ तक था, चाहे उसमें MBA हो, BBA हो, BCom हो या कुछ भी हो। लेकिन आसपास में जब हमने यहाँ पर आए अपना कॉमर्शियल स्पेस, और हमें कुछ अच्छी मैडम्स मिली, उन अच्छी मैडमों ने बोला कि सर हम जो जूनियर क्लास के बच्चे हैं, अप टू 1st to 5th और 5th to 8th के बच्चे भी हम पढ़ाना चाहते हैं। तो वो आए, तो जब वो बच्चे हमारे पास आने शुरू हुए तो हमने आसपास में देखा कि वाकई में स्कूलों का भी बहुत एक कंडीशन ख़राब थी। स्कूल्स के अंदर बस बुक्स दे दी जाती थी बच्चों को, उनको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी, क्वेश्चन आंसर लिखवा दिया, कुछ मालूम नहीं होता था। तो पेरेंट्स ने जब हमारे पास आए और हमारे पास कोचिंग्स ली, तो उन पेरेंट्स ने कहा सर आप प्लीज़ स्कूल खोल दीजिए, हाफ टाइम बिल्डिंग जब भी आपकी खाली रहती है, बच्चे तो शाम को पढ़ने आते हैं। तो पेरेंट्स की पूरी टीम हमारे पास बहुत बार सर्वे किया, बहुत सारे NGOs आए कि सर आप इतना अच्छा काम करा रहे हैं तो आप स्कूल भी स्टार्ट कीजिए। तो तब हमने 2009 में हमने अपना स्कूल स्टार्ट किया। जो स्कूल स्टार्ट हुआ हमारे 10 बच्चों से स्टार्ट हुआ, और पहली सेशन में बहुत बड़ी बात होती है कि 250+ स्टूडेंट्स हो जाना, और वो भी उस टाइम पे हमारी बिल्डिंग का जो ढांचा था वो बहुत अच्छा नहीं था। उस टाइम पे बस वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को देखकर हमारी तरफ आए। आज की डेट में हमारा स्कूल की बिल्डिंग 4 फ्लोर की बन चुकी है, जिसके अंदर 25 के आसपास कमरे हैं, और हम बच्चों को पूरा कंप्यूटर एजुकेशन देते हैं। सारे के सारे रूम हमारे CCTV हैं, और बच्चों के अंदर आज भी एंटायर पूरे इंदिरापुरम में, पूरी वैशाली में
आप ओम सनराइज इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे को आप पकड़ कर और किसी और स्कूल के बच्चे से कंपेयर कराएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा किसे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कहते हैं। और अभी भी हमारे पास यहाँ पर जितने भी RWS बनी हुई है वो आते हैं, वो आके कहते हैं सर वाकई में ओम सनराइज इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों को सब कॉपी करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर सबसे पहला एक स्कूल था जब हमारे मोदी जी आए तब तो योगा फेमस हुआ। हम उस टाइम से उससे पहले भी मोदी जी से आने से पहले भी हमने बच्चों को, जब केजरीवाल आए उन्होंने हैप्पीनेस क्लास स्टार्ट की, हमने ये क्लासेस अब से नहीं 2012 से स्टार्ट कर रखी थी, जिसके अंदर हम बच्चों को हम डांस सिखाते हैं, म्यूजिक सिखाते हैं, कंप्यूटर क्लास देते हैं, बच्चों को योगा एजुकेशन देते हैं। ये सारी क्लासेस आज की नहीं है, आज तो बहुत ज़्यादा मतलब मीडिया ने बता दिया कि बच्चों को आप बोर मत कीजिए। हमारे पास बच्चे होते हैं, अलग अलग तरीके के बच्चे निकलते हैं और हर प्लेटफॉर्म पर जाकर हमारे बच्चे अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं। बस मैं तो यही कहना चाहूँगा जहाँ तक भी मेरा मैसेज जा सके कि बच्चों की जो एज होती है चाहे 3 ईयर प्लस से लेकर अप टू 18 तक, ये बहुत ही एक ऐसी एज होती है जिसमें बच्चे को हम जितना चाहें उतना सिखा सकते हैं, जितना चाहें। और उसमें कोशिश करनी चाहिए टीचर्स को अपना 100% तो मैं नहीं कहूँगा, मैं तो ये कहूँगा 1000% दे देना चाहिए कि हो सकता है बच्चा किस फील्ड में जाकर निकल जाए। आप उस टाइम बिल्कुल भी आलस ना करें। आपका माइंड लगता है कि आप एक टीचर बन सकते हैं तो टीचर बने, जिसमें बच्चों को एक हाई क्वालिटी एजुकेशन दे पाएँ। अदरवाइज़ टीचिंग को ना चूज़ करें कि बहुत से टाइम पास के लिए चूज़ कर लेते हैं। मेरे पास इंटरव्यू में जाते हैं, हाउस वाइफ्स आते हैं, सर हम घर पे फ्री रहते हैं इसलिए सोचा हम टाइम मतलब स्कूल में दे देते हैं। तो मैं इस टाइम में हाथ जोड़ कर बोल देता हूँ मैम प्लीज़ ये प्लेटफॉर्म टाइम पास का नहीं है, ये वाकई में हाई क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का होता है। इसमें आपको एक बच्चे के से भी कहीं ज़्यादा, जितनी पढ़ाई में आपने मेहनत की उससे कहीं ज़्यादा आपको मेहनत करनी होती है। धन्यवाद। 2019 और 20 के सेशन में, हालांकि हम कह सकते हैं कि 2019 में और जो 20 का सेशन चला, 2020 आते आते जो हमारे पूरे देश में जो कोरोना का कहर आ गया, उसके कारण जब स्कूल क्लोज़ हुए, लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, तो लॉकडाउन स्टार्ट होने के बाद में सबसे पहले जो समस्या सारे एजुकेशन सिस्टम में आई कि बच्चे घर से बाहर निकल नहीं सकते और बच्चों को एजुकेशन से दूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक प्रोसीजर ये माइंड की हैबिट होती है कि आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो हार्ड वर्क करते रहेंगे। अगर आपने हार्ड वर्क करना छोड़ दिया तो माइंड भी अनस्टेबल हो जाता है। जिसके अंदर ऑनलाइन जो प्रोग्राम था वो चल तो काफ़ी टाइम से रहा था, लेकिन हम कभी भी किसी को भी बताएं कि आप ऑनलाइन पढ़ना स्टार्ट कीजिए, हम आपको ऑनलाइन ऐप दे रहे हैं, तब भी कोई पेरेंट्स उसमें इंटरेस्टेड नहीं होता था। लेकिन अब एक ऐसा टाइम आया जिस टाइम पर क्या नाम है बच्चे घर में पैक हो गए और हमारे सामने समस्या सभी के सामने आ गई कि क्या नाम है बच्चों को जो घर पर पढ़ाया जा रहा था वो मोबाइल्स के थ्रू पढ़ाना था, जिसमें 1-2 ऐप चाइनीज़ ऐप थे। उन चाइनीज़ ऐप के थ्रू पढ़ाने की कोशिश की गई लेकिन वो कारगर सिद्ध नहीं हुए। उसके बाद हमारे पास एक रिवाइज लर्निंग टेक्नोलॉजी की टीम आई और वाकई में मुझे उनसे मिलकर एक खुशी इस बात की हुई कि वो भी हमारी तरह वो चाह रहे थे कि हम एक ऐसा ऐप आप लोगों को दे रहे हैं जो ऐप मार्केट में अलग अलग बेजियो के नाम से बहुत सारे ऐप आ रहे हैं, लेकिन वो बहुत कॉस्टली होते हैं जो मीडियम क्लास और लो क्लास तक नहीं पहुंच पाते। उन लोगों की इस थिंकिंग को देखते हुए हमने भी उनसे जुड़े और वो उन्होंने जो अपना ऐप दिया और उस लॉकडाउन पीरियड में हमने उस ऐप से पढ़ाया, जिसमें पढ़ाने के बाद वाकई में बच्चों को भी क्लास जैसा आनंद आ रहा था, जिसमें उन्होंने अपना खुद का एक बोर्ड दिया जिसमें टीचर लिख पा रहा था, क्लासेस के बच्चे आंसर भी एक साथ दे पा रहे थे, मतलब बच्चों को आपस में भी देखने के लिए मिल रहा था कि कौन क्या आंसर दे रहा है। उसमें टीचर्स को स्टूडेंट्स को बड़ा आनंद आया। तो स्पेशली मैं तो रिवाइज की लर्निंग टेक्नोलॉजी की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतनी सी एक अपनी मेरे सामने में बैठे हुए हैं ये बच्चे, वाकई में बहुत कम एज में एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर उन्होंने तैयार किया है। और इस सॉफ्टवेयर के थ्रू अब मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे जुलाई आने वाली है मुझे डर ही नहीं लग रहा कि अब स्कूल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। क्यों? क्योंकि रिवाइज की पूरी टीम हेल्प करती है। ज़रा सी भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तब वो साथ खड़े हैं, और सबसे बड़ी बात है साथ खड़े हैं उन बच्चों को एजुकेटेड करने के लिए जिनको एजुकेशन के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा। बड़े घर में अच्छे घरों में बच्चों के पास बहुत सारे प्रोग्राम मौजूद हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास स्टूडेंट्स के लिए जो उन्होंने आप लोगों ने अपना ऐप तैयार किया जो हायर स्टडीज़ के लिए भी काम आता है और ये सारे वर्क के लिए, लेकिन इनकी जो कॉस्ट इन्होंने अपनी वाकई में जिस तरीके से कह सकते हैं ना
कि दान करने हेतु इस तरीके से इन्होंने इसको तैयार किया जिससे बच्चा एजुकेटेड हो पाए। एक बार फिर मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा रिवाइज की पूरी टीम का। बहुत बहुत धन्यवाद।